मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि। जीवन की सबसे महान एवं अवश्यंभावी घटना मृत्यु है। इसके आधार पर संसार का प्रत्येक व्यक्ति मानव जीवन की सफलता एवं असफलता पर अपना निर्णय देता है। धर्मशास्त्र तो यह कहते हैं कि ययम वापि स्मरन् मावम त्यजन्ते कलेवरम ततम मे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात मरण काल में जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है, उसी भाव युक्त जन्म को, स्वर्ग को अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। यह बहुत गंभीर बात है। इसका विवेचन धर्म ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त है, किंतु लौकिक दृष्टि से इस पर सभी विचार करते एवं निर्णय देते हुए पाए जाते हैं। कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में जिस समय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी शांति का प्रयास करते हुए मारे गए, उस समय गांधी जी ने इस मृत्यु को महाबलिदान की संज्ञा देते हुए कहा था कि काश मुझे भी इस प्रकार की मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होता, और उनकी इच्छा भी भगवान ने पूर्ण की। उनकी मृत्यु के पूर्व ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो चुकी थीं, जिनसे यह विदित हो गया था कि गांधी जी की हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है। गांधी जी भी स्वयं यह बात जानते थे। फिर भी ईश्वर पर अनन्य आस्था रखने वाले गांधी जी पूर्ण निर्भय थे, और उनका विश्वास था कि जब तक ईश्वर को उनके इस शरीर से काम लेना है, तब तक उनका बाल बांका नहीं हो सकता, और जिस दिन इसकी आवश्यकता न रह जाएगी, इस जीवन को कोई बचा न सकेगा। उनकी यह निर्भयता, यह आत्म एवं परमात्म विश्वास, यह सेवा भावना, जीव कल्याण में अनुरक्ति आदि संपूर्ण भावों का प्राकट्य उनके प्रार्थना सभा में जाते समय हे राम शब्द से युक्त मृत्यु से प्रकट हो जाती है। संसार के सभी व्यक्ति अपने अपने विश्वासों के अनुसार मृत्यु काल की घटनाओं का विवेचन किया करते हैं। महर्षि दयानंद की मृत्यु उनकी निर्भीकता एवं सत्यवादिता के कारण विषदान द्वारा हुई। जिस समय उनका मरण काल समीप आया, वे मृत्यु शैया पर उठकर बैठ गए। अत्यंत निर्बल होते हुए भी उनमें उठकर बैठ जाने का बल आ गया। उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना में कुछ वेद मंत्र कहे और यह कहते हुए प्राण त्याग दिए कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उनकी मृत्यु के इस दृश्य ने गुरुदत्त विद्यार्थी सदृश शिक्षित नास्तिक को आस्तिक बना दिया। उनकी इस मुद्रा में उनके जीवन का तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, निर्भीकता, ईश्वर निष्ठा एवं साहस प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने अनेक शहीदों का इतिहास उनकी मृत्यु काल में जाज्वल्यमान हो उठा है। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए। उनके शरीर का वजन पहले से बढ़ गया था। यह जानते हुए कि उन्हें शूली पर चढ़ना है, उनका देश प्रेम उन्हें वह मस्ती प्रदान किए हुए था जो तपस्वियों की निधि होती है। फिर भला वे चिंतित क्यों होते और उनका वजन क्यों न बढ़ता। यही हाल राम प्रसाद बिस्मिल का था। उनके देश प्रेम का गान फांसी के तख्ते पर भी गूंज उठा था, और चंद्रशेखर आजाद की मस्ती, उनकी दीवानगी आज भी प्रयाग के एल्फ्रेड पार्क में पहुंचते ही स्मरण हो आती है। गांवों में चौपाल पर बैठकर जाड़े के दिनों में अलाव के आसपास जब कभी किसी सौभाग्यशाली की मृत्यु की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशालिनी चर्चा चल पड़ती है, तब एक के बाद एक विलक्षण मृत्युओं की गाथाएं गाई जाने लगती हैं। किसी 13वीं श्राद्ध अथवा प्रायः शमशान घाट पर इस प्रकार की चर्चाएं स्वाभाविक ही हैं। मृत्यु के समय साहस की जितनी प्रशंसा होती है, उतनी अन्य बातों की नहीं। क्यों न हो, मृत्यु भी तो एक महान युद्ध है जिसमें विजय पाना साहस के बिना असंभव है। यह वह विदाई है जिसके बाद पुनर्मिलन असंभव है। यह वह यात्रा है जिसका आरंभ सर्वस्व त्याग पर होता है। सब माया, सब मोह, सब कामनाएं समाप्त करने पर इस यात्रा का सुखद समारंभ होता है। ऐसे समय में जब परिवार छूट रहा हो, धन संपत्ति, यश, वैभव सबसे अलग हो जाना हो, तब परिवार के छोटे बड़े सबकी आंखों में अश्रु, मुख पर उदासी, वाणी में चीत्कार, हृदय में हाहाकार देख, सुन एवं समझ कर भी होठों पर मुस्कान रहे। मृत्यु काल के सहस्त्र बिच्छुओं के डंक से भी अधिक पीड़ा को सहता हुआ भी मुंह से आह न निकले, तो फिर भला ऐसी अलौकिक वीरता एवं साहस की सराहना कौन न करेगा।
किंतु यह सब मृत्यु काल में करने से ही हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए तो संपूर्ण जीवन की साधना भी प्रायः अपर्याप्त हो जाती है। कुछ थोड़े से भाग्यशाली व्यक्ति ही जीवन भर साधना करके सफल हो पाते हैं, और इसीलिए विश्व के इतिहास में इन्हीं गिनी ही ऐसी मृत्युएं हैं जिनकी सराहना सदियों की चर्चा का विषय बन जाती हैं। हमारा इतिहास तो ऐसे उदाहरणों का ही इतिहास है। राजस्थान का जौहर, जबकि राजपूतों के युद्ध में चले जाने पर उनके घर की नारियां विजय की ओर से निराश हो जाने पर जलती ज्वाला में कूद पड़ती थीं। मृत्यु का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जिसकी जोड़ का विश्व के इतिहास में कोई वृत्तांत नहीं। हमारे पड़ोसी देश जापान ने प्रागैतिहासिक काल में युद्ध के समय खाई पाटने के लिए अपने सहस्त्रों नवयुवकों को स्वेच्छा से उस खाई में जीवित डालकर विश्व को अपनी वीरता एवं त्याग से चमत्कृत कर दिया था। उसको अभी विश्व भूल भी न पाया था कि इस द्वितीय महायुद्ध में पुनः वहां के नवयुवक एवं नवयुवतियों ने अपने अद्वितीय बलिदान का उदाहरण उपस्थित किया। अपने प्राणों की भेंट चढ़ाकर भी, यह जानते हुए भी कि हमें इस टारपीडो, इस प्लेन अथवा इस गोले के साथ मरना निश्चित है, फिर भी उन्होंने मृत्यु का हंसते हंसते आलिंगन किया और विश्व को चमत्कृत कर दिया। हमारे देश के विभाजन के समय हमारे पंजाब की नारियों ने अपने सतीत्व रक्षा में जिस बलिदान की झांकी उपस्थित की, उसकी तुलना केवल राजस्थान के जौहर से की जा सकती है। विश्व में अन्यत्र इसकी समता का इतिहास अप्राप्य है। जब एक ओर सतीत्व की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर मृत्यु का आलिंगन, तब हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेना जीवन के किस महान त्याग की भूमिका है, यह समझकर धर्म प्रेम की महान भावना से हृदय गदगद हो जाता है। यह उन मूक बलिदानों का इतिहास है जिनका नाम व्यक्तिगत रूप से विदित ना होकर सामूहिक रूप से अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, और जिनके अदृश्य चरणों में शीश झुकाकर मानव अनंत काल तक परम शांति प्राप्त करेगा। यह सब घटनाएं थोड़े समय के लिए रुककर विचार करने के लिए हमें बाध्य करती हैं। हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम इनमें से किस प्रकार की मृत्यु को अपनाने की लालसा करें। यद्यपि यह कहना उनके लिए कैसे प्रिय हो सकता है जो मृत्यु को भुलाकर खाने पीने और मौज करने में लीन हो, चाहे मृत्यु उनके द्वार पर ही क्यों न आ पहुंची हो। किंतु प्रिय हो अथवा अप्रिय, यह तो सत्य है, यथार्थ है और अवश्यम भावी है। जो बेखबर रहेंगे मृत्यु उन्हें अनायास ही आकर दबा लेगी और वे यही सोचते रह जाएंगे कि हाय, हमें तो यह मालूम ही न था, हम तो अभी इसके लिए तैयार ही न थे। किंतु जो उसके लिए तैयारी किए रहेंगे उनके सारे जीवन में संयम, दृढ़ता, लगन और सत्य का समागम तो रहेगा ही। साथ ही जब मृत्यु आएगी तो वे मुस्कुरा कर उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे, आइए चलें, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में ही अपने संपूर्ण कार्य निपटाए बैठा था। मृत्यु उनके लिए एक खेल हो जाएगी। गीता के शब्दों में जीर्ण वस्त्र उतार कर नवीन वस्त्र धारण करना, उपनिषद की भाषा में काम करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना, अकर्मण्य रहकर नहीं, और विश्व के शब्दों में वाह वाह क्या अच्छी मृत्यु पाई। मरण समय में भी अधरों पर मुस्कान, जिह्वा पर भगवान और चेहरे पर गंभीरता। संपूर्ण जीवन का उज्जवल इतिहास मानो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हो, उसी से चेहरा दैदीप्यमान हो उठा है। और जो यह समझते हैं कि विश्व के संपूर्ण प्राणी मृत्यु को प्राप्त करेंगे किंतु मैं सदैव जीवित रहूंगा, उनके लिए तो विश्व के संपूर्ण महापुरुष, संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण इतिहास एवं संपूर्ण धर्म ग्रंथ व्यर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर के शब्दों में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रति क्षण प्राणियों को काल के गाल में जाते हुए देखकर भी शेष प्राणी यह सोचते हैं कि हमें काल के गाल में नहीं जाना है। किंतु जो जीवन का एक खेल न समझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्राप्त एक संयोग समझते हैं, उन्हें इन बातों पर विचार करके अपने जीवन के कार्यक्रम को दत्तचित्त होकर पूर्ण करने में लग जाना चाहिए। मृत्यु की ओर से सदा सावधान रहना भय नहीं अपितु कार्यरत रहने का साहस प्रदान करेगा। अखंड ज्योति, जून 1959, पृष्ठ संख्या 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।